हमें बहुत खुशी है इस बात पे कि हमारे बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है। दोनों के मेरिट के अंदर जो बच्चे आए हैं उनको सम्मानित किया। आज मैं अध्यापक होते भाई मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि वाह रे अध्यापक तूने तेरी गरिमा बना के रखी। जो बच्चे हैं जो मेरिट में आए इन सबका बहुत बहुत बधाई, इनको धन्यवाद। 4 या 5 साल पहले शिक्षा समिति ने एक पहल की थी और उसका 5 ही साल में इतना बेहतर परिणाम होगा, ये अद्भुत और अविश्वसनीय है। जमाल गांव के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर इतने बच्चे टॉपर आए। बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतनी ठंडक, कौन सा एसी है? एसी नहीं, एसी जैसा हनीकॉम कूलर है जो दे ठंडक ज्यादा और एसी के मुकाबले बिजली का बिल आधा। हनीकॉम कूलर, ये है सबसे बढ़िया। आज ही खरीदने के लिए आए। इसमें वर्तमान में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो इतने उत्तम लोग यहाँ हमें हासिल हुए हैं, इतने बढ़िया लोग यहाँ आए हैं कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों के हाथों में हमारे गांव के बच्चों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम आपकी बार बार इस बात के लिए गांव में प्रशंसा करते हैं भी हमारे स्कूल की क्या पोजीशन है, हमारे बच्चे कितने बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। जब शुरू में पंचायत बनी और हम जब पहली बार स्कूल में आए उस वक्त ये पोजीशन थी कि 6 बच्चे जा रहे हैं, 4 बच्चे आ रहे हैं। तो बच्चों को जैसे ही पूछा बेटे कहाँ जा रहे हो, बोलो जी घरे जावा। अरे तो रात घरे ही आ भाई थे, अब क्या काम हो गयो? बोलो कोई क्या डांगर प्या गया तावड़े खड़े है, कोई की खड़े है। तो मतलब ये जो माहौल था स्कूल की बहुत स्थिति दयनीय थी। तो उसके बाद जैसे प्रयास किया, शिक्षा समिति बनाई, तो उस शिक्षा समिति के ये चीज़ थी, पहली एक चीज़ थी गांव में भी किसी टीचर ने अगर किसी बच्चे को डांट दिया तो उसके पेरेंट्स आके सीधा टीचर के से बात करनी, बदतमीजी करनी, ये चीज़ें कई बार स्कूल में हुई थी। उस चीज़ के लिए ये शिक्षा समिति बनाई गई थी भी अगर स्कूल को, अगर टीचर्स को गांव में किसी बच्चे के पेरेंट्स से अगर कोई है तो वो शिक्षा समिति को बताए, और पेरेंट्स को अगर कोई आपत्ति है स्कूल की किसी टीचर से तो वो शिक्षा समिति को बताए। ये गांव और स्कूल के बीच एक कड़ी के तौर पे शिक्षा समिति बनी थी। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहाँ टीचरों का अभाव था, तो टीचर्स जो यहाँ मतलब प्रिंसिपल साहब थे, टीचर्स और थे, उन्होंने कहा भी हमारे पास मतलब टीचरों की कमी है। तो शिक्षा समिति ने गांव से और जो मतलब यहाँ स्कूल के टीचरों ने भी फंड दिया, गांव ने फंड दिया। मैंने आज तक जो जितनी मेरी सरकार 3000 रुपये पर मंथ की देती है, मैंने टोटल पैसा शिक्षा समिति को दिया। तो उससे क्या हुआ कि टीचर रखे गए। टीचरों की वजह से और जो मतलब आज ये रिजल्ट हैं, ये आप सब के सहयोग से, सारे स्टाफ के सहयोग से, गांव के सहयोग से और बच्चों के सहयोग से जो आज हुआ है, हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि हमारे बच्चे इतनी मेरिट, इतनी वो चीज़ें हैं। जबकि पिछले 6-7 साल पहले अगर बैकग्राउंड में जाएं तो वो पोजीशन अच्छी नहीं थी। सबने संभाला, पूरे गांव का, पूरे शिक्षा समिति का, पूरे स्कूल स्टाफ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे स्कूल को इस काबिल बनाया है। धन्यवाद। तो हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए पधारे हैं, इसलिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं कि हमारे शिक्षक 100% रिजल्ट आपको देंगे। इस उम्मीद के साथ आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी से मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि उस समय मेरे दिमाग में ये बड़ी चिंता थी कि 5 विद्यार्थियों के साथ साइंस की स्ट्रीम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और उसमें से भी एक विद्यार्थी ने साइंस छोड़कर आर्ट्स ले लिया था। तो ये हमारे लिए एक चुनौती थी कि सिर्फ 4 बच्चों के साथ साइंस स्ट्रीम को कैसे चलाएं। और अब मैं आपको गर्व से ये कह सकता हूं कि उन 4 विद्यार्थियों से
पिछले सेशन में हमने 90 के आंकड़े को छुआ। साइंस में 90 विद्यार्थी हमारे पास थे। हालांकि लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ब्लॉक नाथुश्री चौपटा में ये हाईएस्ट साइंस के बच्चों की स्ट्रेंथ इसी स्कूल में थी। इसके साथ ही हमारे एक विद्यार्थी शेखर, जो कि पिछले सेशन में यहाँ से पास आउट होकर निकला, उसने बिना किसी कोचिंग के हमारे स्कूल से ही IIT मेंस का एग्जाम भी क्वालिफाई किया। 5 विद्यार्थियों ने सुपर 100 के अंदर भी क्वालिफाई किया। तो ये वो कुछ उपलब्धियां हैं जो साइंस स्ट्रीम ने पिछले 4 सालों में हासिल की हैं, 2018 से लेकर 2022 तक। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि श्री जसपाल जी का नेतृत्व हमें मिला जब मैं यहाँ था 2018 में, तब सर हमारे यहाँ प्रिंसिपल थे। 2019 में स्कूल में आया था और मेरा मुख्य कार्य जो है वो खेलकूद से क्षेत्र में है। 2 साल तक जो है कोरोना के कारण हमारे कोई टूर्नामेंट्स नहीं हो पाए। लास्ट ईयर जो है हमारे विद्यालयों के बच्चों ने खेलकूद के क्षेत्र में भाग लिया था और लगभग 60 बच्चों के पास बच्चों ने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी जो है पेश की थी अपनी, जिनमें से हमारे स्कूल की 12 लड़कियां जो हैं वो भी शामिल थी। लड़कियां जो हैं वो +1 2 में ही हैं हमारी, तो +1 और 2 से ही लड़कियां कुछ सिलेक्ट करके हमने जो खेल के क्षेत्र में जो डाली थी उसमें। और ब्लॉक लेवल पे लड़कियों ने कबड्डी में और एथलेटिक्स में जो है 2nd प्लेस हासिल की थी। और अंडर 14 और अंडर 17 कबड्डी में भी हम 2nd रहे थे ब्लॉक में। अंडर 19 ग्रुप बॉयज़ का था जो, उसके अंदर हम फर्स्ट आए थे। और इसके अलावा खेलकूद के क्षेत्र के अलावा जो है मैं स्कूल के अंदर 2 तरह की एक्टिविटी और चलाता हूँ, जिनके अंदर स्काउट एंड गाइड है, जो कि देश भलाई के क्षेत्र में कार्य करता है, जो कि एक विश्व स्तर की संस्था है, उससे हम जुड़े हुए हैं। और ब्लॉक का जो है चार्ज भी मेरे पास ही है यहाँ। और हम 3 सालों से हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल के ऊपर अपनी भागीदारी दे रहे हैं, जिनमें विद्यालय की जो लड़कियां हैं उनकी यूनिट भी है जो गाइड सेक्शन में बोली जाती है। जो आप आपके सामने ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़के हैं ये स्काउट सेक्शन के हैं, लड़कियां हमारी गाइड सेक्शन की हैं। +2 की लड़कियां जो हैं वो रेंजर बन चुकी हैं उम्र के हिसाब से। तो सबसे पहले जब हमने जो डिपार्टमेंट के द्वारा, जो DSC हरियाणा के द्वारा जो साहसिक कार्यों के लिए जो एक गतिविधि चलती है, उसमें सबसे पहले जो जिला स्तर पर हमारे ही स्कूल से 9 लड़के हैं वो पंचकुला के अंदर मॉर्निंग गए थे, मॉर्निंग हिल्स में, और जहां पर अपने कल्चर प्रोग्राम और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे मतलब कि वो फर्स्ट आए वहां पर। और हमारे विद्यालय के मतलब कि पूरे सिरसा में हमारे जो ब्लॉक से 3 ही लड़कों का जो नाम है वो सिलेक्ट हुआ था, और 3 लड़के जो हैं वो अपने ही स्कूल के थे, जो कि मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पर वो गए थे। हमारे ब्लॉक एजुकेशन श्रीमान जसवाल जी, जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान प्रताप सिंह जी, शिक्षा समिति जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और सभी विशिष्ट जो सम्मानित मंच बैठे हैं, सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो शिक्षा समिति है उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और शिक्षा समिति का विशेष योगदान है। लेकिन वो योगदान तभी होता है जब विद्यार्थी उस विद्यालय के अच्छे अंक लेकर के जिले में, ब्लॉक में या उस गांव में या उस विद्यालय में नाम कमाए। तो मैं उन विद्यार्थियों का, जिन विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट हासिल की है, मैं उन विद्यार्थियों का विशेष धन्यवाद कहूँगा। उनको शुभकामनाएं दूंगा और उनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जमाल में शिक्षा समिति
जमाल, ग्राम शिक्षा समिति जमाल की तरफ से आयोजित इस सम्मान समारोह में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नंदलाल जी सरपंच, ग्राम पंचायत जमाल, शिक्षा समिति के सदस्य, यहाँ के प्रधानाचार्य श्री प्रताप जी, शिक्षा समिति के सदस्य हमारे जिनका बहुत योगदान रहा है, पीछे मैं जीत कर रहा था, श्री गुरु जी, राम जी, राजकीय कन्या हाई स्कूल श्री संतलाल जी धायल मुख्याध्यापक, श्री दिलीप जी जो कि यहाँ पर वक्ता पहले थे, और भी गणमान्य गांव जमाल से हमारे गणमान्य व्यक्ति, अभिभावकगण, यहाँ का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का स्टाफ, उच्च विद्यालय का स्टाफ, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, देखिए मुझे खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर तो लगभग 2020 के करीब में रेगुलर था, उससे पहले भी मुझे मेरे पास ही चार्ज रहा है लंबे समय तक, पर मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के से पहले कुछ और चीज़ों पर जाता हूँ। 82 साल की उम्र में आज मैं अध्यापक होते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि वाह रे अध्यापक, तूने तेरी गरिमा बना के रखी। गांव की ओर भी सहयोग है, शिक्षा समिति का भी सहयोग है, और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र तो ये बच्चे हैं जिन्होंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके मार्गदर्शन पर ये बच्चे चले। और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये तो एक शुरुआत है, आगे आने के बाद में लिस्ट नहीं, पूरे का पूरा जो है रजिस्ट्री सौंप दिया जाएगा कि सबके सब मेरिट में। वेद प्रकाश, कोमल, ना 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 पे यात्रा की देखो जी सामने देखो। हमें बहुत खुशी है इस बात पे कि हमारे बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है। और एक वो भी टाइम था कि इस स्कूल में मात्र 180 की स्ट्रेंथ रहेगी थी, जबकि पीछे हजारों बच्चों की स्ट्रेंथ रहती रही है। हमारा लगातार ये प्रयास है कि हमारा स्कूल जो है वो आसमान की ऊंचाइयां छुए, जो ऊपर तक ले जाने का। इसका क्रेडिट शिक्षा समिति, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल स्टाफ और ग्राम पंचायत सभी ने मिलके ये मतलब किया है। तो इसका क्रेडिट पूरे गांव को, पूरे स्कूल स्टाफ को और शिक्षा समिति सभी को जाता है। भविष्य में ग्राम पंचायत के सहयोग की जहाँ बात है, पीछे भी ग्राम पंचायत का बहुत अधिक सहयोग रहा है स्कूल के मामले में, और आगे भविष्य में भी ग्राम पंचायत का खूब सहयोग है। आज इस परीक्षा परिणाम को देखकर मुझे बहुत खुशी है।
आज से 4 या 5 साल पहले शिक्षा समिति ने एक पहल की थी और उसका 5 ही साल में इतना बेहतर परिणाम होगा, ये अद्भुत और अविश्वसनीय है। और इन बच्चों के अथक प्रयास से आज पूरे गांव को गर्व हो रहा है इन पे। मैं बहुत खुश हूँ और भविष्य में भी यही कामना करूंगा भी इससे 4 या 5 गुना बढ़कर ये परिणाम हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो जमाल गांव की शिक्षा समिति है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो यहाँ का स्टाफ है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बच्चों को इतनी मेहनत कराई और जमाल गांव के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर इतने बच्चे टॉपर हैं। शिक्षा समिति व ग्राम पंचायत के सहयोग से हमारे इस जमाल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो बच्चे अपनी साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर जिन बच्चों की मेरिट आई है उनको आज शिक्षा समिति की तरफ से सम्मानित किया गया है। और वो बच्चे भी सम्मानित हुए हैं जो जिसके इसमें दोनों स्कूल, हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जमाल और राजकीय कन्या उच्च विद्यालय जमाल, दोनों के मेरिट के अंदर जो बच्चे आए हैं उनको सम्मानित किया गया। और इसके अलावा जो बच्चे अपने अपने विषय के अंदर, जैसे संस्कृत के अंदर हैं, फिजिकल है और विषय के अंदर जो है जिनके 100 में से 100 अंक आए वो, और या 99 अंक वगैरह अच्छे, या इसके अलावा जो बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स लेके गए उन बच्चों को भी आज सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जो है स्टाफ को भी क्योंकि ये सारी पूरे हमारे प्राचार्य, हमारे पूरे स्टाफ की जो है दोनों स्कूलों की, उनकी मेहनत के कारण जो है इस उपलब्धि प्राप्त की है। और उन बच्चों को भी जिन्होंने मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे, उसको सभी को सम्मानित किया। इसके बारे में मैं सबसे पहले उन लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूं, और साथ में जो जिन स्टाफ मेंबरों ने इनको लगन से पढ़ाया है सभी स्टाफ मेंबरों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और ग्राम शिक्षा समिति जमाल का मैं विशेष आभारी हूं, इन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा उन बच्चों को यह मंच पर सम्मानित किया है। और पूरी ग्राम पंचायत का, सरपंच साहब का और शिक्षा समिति का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आयोजन शिक्षा समिति द्वारा किया गया है और सभी कन्या पाठशाला स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को ये जो शिक्षा समिति है उनको सम्मानित किया गया है। गाँव की शिक्षा समिति है, ग्राम पंचायत है और जो स्कूल का स्टाफ है, जो बच्चे हैं जो मेरिट में आए, इन सबका बहुत बहुत बधाई, इनको धन्यवाद। और जो पिछले काफी समय से स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे स्टाफ को, पूरी शिक्षा समिति को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इनका और ये जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है। जब सबने कहा रुक तो मैंने मारा हुक। स्काईलार्क बैटरीज, सुपर ग्रेड नैनो कार्बन जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ। आज ही संपर्क करें सुभाष सोनी, विश्वकर्मा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, सिरसा रोड, जमाल। मोबाइल नंबर 9466303203 एवं 9728211644। अब दमदार बैकअप सिर्फ स्काईलार्क बैटरी में।